Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ससुराल में ये गम बढ़ा, पति था अहंकारी बड़ा, फिर भी धरे धीरज चली शालमली, शालमली। ज्ञान की सीढ़ी चढ़ी, मान की सीढ़ी चढ़ी, प्यार देकर पीव को अधिकार की सीढ़ी चढ़ी, मगर पति था तंग दिल, था न स्नेह के काबिल, भीतरी दूरी घटे, घर न उजड़े, इस फिक्र में तिल तिल जली शालमली। शालमली सिर्फ एक कहानी का नाम नहीं है और ना ही पेड़ का, बल्कि शालमली एक औरत की आप बीती है जिसने अपनी जिंदगी को सेमल के पेड़ की तरह बना लिया। बदले में कुछ चाहा तो कुछ भी ना पाया। मैं अपनी ही आप बीती इसलिए नहीं सुना रही कि मुझे किसी की हमदर्दी चाहिए, बल्कि इसलिए कह रही हूं कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ जो कुछ भी गुजरा उसमें मेरी गलती थी तो कहां थी, और आज मैं खाली हाथ क्यों रह गई हूं। माता पिता ने नाम रखा था शालमली, यानी सेमल का पेड़। वो पेड़ जिसका हर भाग किसी न किसी जरूरी काम में इस्तेमाल होता है। शायद उन्हें नहीं मालूम था कि वास्तव में मेरा जीवन सेमल के पेड़ की तरह ही बन जाएगा, जो अपना सब कुछ निछावर कर खुद एक सूखी लकड़ी बनकर रह जाता है। आज मैं जिंदगी के ऐसे ठहराव पर आ गई हूं जहां से ना एक कदम आगे बढ़ सकती हूं और ना ही एक कदम पीछे। मैं घुटन महसूस कर रही हूं, चाहकर भी आजादी से सांस नहीं ले सकती। और ये सब कुछ हुआ शादी के बाद। शादी से पहले छोटे मोटे हादसे जरूर हुए, जैसे प्रोफेसर बलवंत, जिनकी तरफ मैं आकर्षित हुई। क्यों हुई, कारण मत पूछिए, क्योंकि मैं खुद नहीं जान पाई। और ये बात प्रोफेसर बलवंत भी समझ गए थे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं कॉलेज में क्लास खत्म करके उनसे मिलने जा रही थी, तो सीढ़ियों के नीचे मुलाकात हुई मेरी बचपन की सहेली सरोज पटनायक से। अरे शालमली, हाय, कहाँ जा रही है? कोई जरूरी काम है। हाँ, समझ गई तेरा जरूरी काम। क्या समझ गई? यही कि तू कहाँ जा रही है, बताना कौन है। जब वक्त आएगा ना, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा सुन, वो लाइब्रेरी से अपनी किताबें लेना मत भूलना। ओके ओके, थैंक यू, Okay, bye. बाय। आ गई तुम शायद। पूरे 15 मिनट से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर कहाँ करती थी तुमने? क्लास तो कभी की खत्म हो चुकी है ना? हाँ, सहेलियां थी साथ में, उनसे बातों में लग गई थी मैं। अब आगे से ऐसा गजब मत करना। वैसे भी सहेलियों के साथ का थोड़ा सा वक्त काटकर अब हमारे साथ का वक्त बढ़ा दो। देखो, सहेलियों के संबंध से दिल के संबंध ज्यादा कीमती होते हैं, मानती हो ना? हाँ, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। तुम तो मेरे दिल का हाल जानती हो शालमली। मेरा रोम रोम तुम्हें पाने के लिए दिन रात बेचैन रहता है। आजकल आपके दिल की हालत इतनी ज्यादा जाहिर होने लगी है कि मुझे भी डर लगने लगा है। कैसा डर? क्लास लेते समय आप मुझे जिस तरह ताकते रहते हैं, उससे मुझे डर लगता है कि कहीं किसी को शक न हो जाए। शक? कोई शक क्यों करेगा भला? और फिर कोई देखेगा भी तो ये समझेगा कि मैं अपनी क्लास की सबसे मेधावी छात्रा को प्रशंसा की नजरों से देख रहा हूँ। और फिर कोई मुझे तुम्हारी नजरों से थोड़ी देखेगा जो ये समझ बैठे कि मैं तुम्हें प्यार की नजरों से देख रहा हूँ। कुछ भी हो,
आप जब मुझे देखते हैं तो मैं बेचैन सी हो जाती हूँ। आप मुझे इस तरह देखा ना करें प्लीज। सॉरी शार्मिली, मैं वादा नहीं कर सकता। बात दरअसल ये है कि तुमने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मैं खुद भी अपने काबू में नहीं रहा। तुम्हारे प्यार ने मुझे अंधा कर दिया, बेबस और बेसहारा कर दिया शार्मिली। आप तो ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। चलो चलकर उसी जगह हम बैठते हैं। वहाँ नहीं नहीं नहीं, आपको जो कुछ कहना है आप यहीं कह दीजिए। वो जगह तो बहुत सुनसान है। प्यार के लिए ऐसी जगह ही ठीक रहती है शार्मिली। और फिर अपने प्यार को पाने के लिए एकांत का होना बहुत जरूरी है। मैं अपना सब कुछ, तन मन प्राण सब गवा कर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ शार्मिली। और तुम भी तो यही चाहती हो ना? हाँ बोलो, चाहती हो ना? हाँ, मैं जाती हूँ। चाहती हो तो ये तो बता के जाओ कि तुम्हारा जवाब क्या है। जवाब? कैसा जवाब? यही कि तुम मुझे प्यार करती हो ना? मैं जाती हूँ। कल 4 बजे मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब ना में नहीं होगा। मैं जाती हूँ, घर में माँ और पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। शालू की मुझे रत्ती भर भी चिंता नहीं है। वो मेरी बेटी नहीं, बेटा है, बेटा, समझी? सुबह से लेके शाम तक एक ही बात कहते रहते हो, शालू बेटी नहीं बेटा है। मालूम है, लेकिन आपके बेटा कह देने से क्या उसके हाथ पीले नहीं कराने पड़ेंगे? जरूर पीले कराने पड़ेंगे और मुझे भी उसके ब्याह की चिंता है। लेकिन इस वक्त मेरा बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। उसे कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अगर मैं उसकी शादी करा दूं ना तो कंपटीशन में नहीं बैठेगी, चूल्हे चक्की में ही पिस के रह जाएगी। चूल्हा चक्की ही तो औरत की पहचान है। मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं पहले वो अपने पांव पर खड़ी हो जाए, पत्नी के साथ साथ उसकी अपनी पहचान हो, अपने ससुराल में जाकर वो राज करे। जिस दिन ऐसा हो जाएगा रमना, उसके अगले दिन ही मैं उसकी शादी कर दूंगा। हाँ हाँ, लड़के तो जैसे दरवाजे पे खड़े मिल जाएंगे ना। ऐसा भी हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। जो लड़की अपने पांव पर खड़ी है उसे शादी करने के लिए कितने ही आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी लड़का देखने में क्या हर्ज है? इस बीच वो जितना चाहे पढ़ सकती है, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल गया तो मैं उसकी शादी करवा दूंगी। तब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। वैसे भी तुम मेरी सुनती कहां हो? आपकी सुना करती तो आप मुझे कुछ कहने का मौका ही कहां देते। मेरी बात को हंसी में मत उड़ाइए। आपको क्या मालूम कि मैं शालू से कितना प्यार करती हूँ? वो तो करना ही था। कहते हैं बुढ़ापे की औलाद बड़ी प्यारी लगती है। बूढ़े होंगे आप, मुझे बूढ़ा मत कहिए। ओके ओके, तुमसे 7 साल बड़ा हूं तो बूढ़ा नहीं लगूंगा क्या? अब इतने बूढ़े भी नहीं लगते। कद काठी तो ठीक ठाक है। हाँ, जरा से बाल सफेद हुए हैं और आंखों पे ये चश्मा चढ़ गया। यही क्या कम है? मेरे सामने तो कम ही है ना। बाल भी सफेद हो गए, बदन भी भर गया। 30 साल हो गए हमारी शादी को। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। शादी के पहले साल ही पहलौठी का लड़का खोया, फिर लड़की, और फिर कई सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। कितनी दवा दारू की थी आपने, कहां कहां जाकर मन्नतें नहीं मांगी। याद है रमना, सब कुछ याद है। और फिर उसके बाद जाकर हुई हमारी शालू। पापा। कहीं जा रही हो? हाँ, सरोज से मिलने जा रही हूँ। थोड़ी देर मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। अपनी माँ की इच्छा तो जानती हो ना? पापा, आप मुझे पढ़ने दीजिए। कंपटीशन में पास होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं भी यही चाहता हूँ बेटे, पर ये काम भी तो जरूरी है ना। मैंने कब कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन शादी हो जाने के बाद घरेलू औरत की तरह जिंदगी नहीं बितानी मुझे। हाँ, अगर मैं IAS हो गई तो अपनी मर्जी से अपना गरीब परिवार खुद संभाल सकूंगी, वरना मेरे साथ भी वही होगा जो ज्योति के साथ हो गया।
क्यों, क्या हुआ ज्योति को? वही जो घरेलू औरत बन जाने के बाद एक लड़की के साथ हो सकता है। पर उसने तो बीए फर्स्ट क्लास में पास किया था। जी, लेकिन शादी होने के कारण उसने एमए नहीं ज्वाइन किया। फिर दो बच्चे, घर संभालना, बर्तन मांजना। एक दिन उसमें घर में थी पुताई, सारा घर उलट पुलट हो गया। कुछ दिनों बाद जब करीने से लगाया तो ज्योति ने देखा कि उसके बीए की डिग्री चूहे काट गए थे। पापा, मुझे ऐसी जीवन नहीं बिताना है। ऐसा जीवन बिताने को कौन कह रहा है बेटे? मैं तो खुद चाहता हूं कि तेरी अपनी आइडेंटिटी हो, तू अपने पैरों पर खड़ी हो। तेरे सुख में ही तो हमारा सुख है ना बेटा। देख, मैंने अपने दिल की बात कह दी और तूने अपने दिल की। अब तू अपनी कंपटीशन की तैयारी कर। और हाँ, एक बात और, मैंने तेरी माँ को बताए बगैर अखबारों के कॉलम में, मैट्रिमोनियल कॉलम में तेरा पूरा ब्यौरा दे दिया था। वहां से कुछ रिस्पांस में ये फोटोग्राफ्स आए हैं। अगर तुझे मौका मिले तो इन्हें उलट पुलट कर देख लेना। हाय शालमली। अरे हाय सरोज, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक्स। मुझे तेरे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए थे। तू जिक्र कर रही थी ना आज कॉलेज में। अच्छा, बैठो अभी ले। तुझे पता है क्या, आज वो प्रोफेसर बलवंत मिले थे। कहाँ? गार्डन में। उनके साथ उनकी बीवी और बेटा भी थे। यार बेटा, क्या बातें कर रही हो तुम? अरे सच बाबा, उन्होंने मिलवाया भी दोनों से, लेकिन बीवी से मिलवाते हुए झेप गए थे बेचारे। क्यों? वो क्या है, उनकी बीवी देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है ना, इसलिए। लेकिन उनका बेटा तो इतना प्यारा है, ही सो क्यूट कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। 2 मिनट में ही मेरा मन मोह लिया उसने तो। मैंने तो पूछी भी ले ली। सरोज, तुम्हें विश्वास है कि वो उनका बेटा और बीवी थी? हाँ, कैसी बातें करती हो तुम। अपने आप ही तो मिलवाया उन्होंने मुझे। और फिर किसी आए हुए बोले, अच्छा सरोज चलते हैं, एक काम याद आ गया। आज तो तुमने कमाल कर दिया। और रोज तो 5-10 मिनट लेट ले आती, आज तो पूरा 1 घंटा इंतजार करवाया। मैं तो सोचने लगा था कि शायद अब तुम नहीं आओगी। जी, पहले मैंने सोचा था मैं नहीं आऊं, पर बाद में लगा आना जरूरी है। आज तुम्हारा बात करने का ढंग कुछ अलग सा लग रहा है। वो बच्चा कौन था? बच्चा? कौन सा बच्चा? कल शाम को आप जिसका हाथ पकड़कर शॉपिंग के लिए जा रहे थे। वो मेरा बेटा है। और वो औरत? कल्पना मेरी पत्नी। पर आपने ये कभी नहीं कहा कि आप शादीशुदा है। हाँ, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि शादी और प्यार में कोई बैर थोड़ी है। नहीं है तो इस कड़वे सच के स्वीकृति के लिए धन्यवाद। मैं चलती हूँ। सुनिए जी, उन्होंने लड़के के कद के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। रमना, वो लोग यहाँ आ रहे हैं ना, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। पापा चाय। थैंक यू बेटा। कुछ खाने के लिए नहीं है? भूख लग रही है? तू बैठ बेटी, मैं लेके आती हूँ। माँ, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। तू अपने पिताजी से बातें करना, मैं लेके आती हूँ। बैठ। ठीक है। तेरी माँ एकदम भारतीय नारी है, जो बदलना ही नहीं जानती, किसी को लेश मात्र भी दुख नहीं दे सकती। मन की कितनी अच्छी है। हाँ, हीरा है हीरा। लगता है भगवान ने उसे बनाने के बाद उस सांचे को ही तोड़ दिया होगा। अभी अभी अखबार पढ़ रहा था, न जाने हमारे देश में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। एक अच्छी लिखी पढ़ी लिखी लड़की को उसके ससुराल वालों ने जला के मार डाला। तूने भी ये खबर पढ़ी होगी। पढ़ी है। तेरा क्या विचार है इस बारे में? मैं ये सोचती हूँ कि पढ़े लिखे लड़कियों के माँ बाप भी लड़कों को खरीदते क्यों हैं? रीत है बेटी,
और रिवाज इतनी आसानी से नहीं बदले जा सकते। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे सुखी हों, खास तौर पर लड़की के माँ बाप। पापा, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ, बोल। आज आप माँ की भाषा में क्यों बातें कर रहे हैं? शालू बेटे, कहीं ना कहीं पर जाकर अपने प्रियजनों के लिए सबकी भाषा एक जैसी हो जाती है। पर मेरे लिए आपकी ये मुझ पर विश्वास रख, तेरे लिए मैं पैसे देकर दुल्हन नहीं खरीदूंगा। पापा। हाँ। अच्छा, मेरे आने से पहले आप दोनों क्या कानाफूसी कर रहे थे? बेटी, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कामयाब होगी। तुम्हारे आईएएस के रिटन टेस्ट के बाद ही मैंने 5 लड़के उन जवाबी पत्रों से छांटे हैं जिनमें नरेश भी है। मैं उसे भी बुला लूंगा। कौन नरेश? वही नरेश बेटा जो फोटो में तुम्हें सीधा साधा सदाचारी लगा था। वो लड़का मुझे बहुत पसंद है। जानती हो क्यों? उसे दान दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। हम अपनी बेटी को जो भी दे देंगे उसे वो स्वीकार है। इतने अच्छे, इतने ऊंचे विचार आजकल के लड़कों में कहां हैं बेटी। मैं तो बहुत खुश हूं। तू बता, तू क्या कहती है? पापा, अब मैं क्या कहूँ? 4-5 लड़कियों की तरह आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। एक निश्चित उद्देश्य और आदर्श देकर मुझे बड़ा किया है। मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। आप मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। नरेश, अरे ओ नरेश, कहाँ है तू? यहाँ भाई साहब, आइए। हाँ हाँ, भाई वाह, तेरा ये फ्लैट है तो छोटा पर निराला है। अरे निराला है तभी तो पसंद है भाई। आइए बैठिए ना। नहीं, मैं यहाँ बैठूं, बैठ। अरे तुझे तो पसंद है, पर वो जो आएगी उसे पसंद आएगा? वो कौन? वो अच्छा, वो बाद में देखा जाएगा भाई साहब। बाद में देखा जाएगा ऐसा कहने से नहीं चलेगा। शादी कोई खेल है क्या? भाई मैंने भी अपनी शादी के वक्त यही गलती की थी। तुम अपनी भाभी को तो देख रहे हो, कैसे घर से आ रही है वो। ये सब मुझे शादी से पहले सोचना चाहिए था। अरे भाई साहब, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। देखिए, भाभी अनपढ़ गवार घर की लड़की है, तभी इतनी झगड़ालू है। लेकिन शालमली शिक्षित परिवार की पढ़ी लिखी लड़की है। उसकी बात ही अलग है। उसकी बात अलग है, ये मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं डर रहा हूँ। डर? हाँ, डर। शालमली शहर की एक शिक्षित परिवार की लड़की है और हमारे घर में पहली और अकेली पढ़ी लिखी बहू होगी। हाँ, तो यही तो मैं चाहता हूँ भाई साहब। अरे जिस लड़की के साथ आपकी शादी होनी है, आपको जीवन बिताना है, अगर वही आपको ना समझे तो? अरे यही तो सारी समस्या है। देखो, अगर तुम एक मामूली घर की सीधी सादी लड़की से शादी करते हो तो वो तुम्हें समझेगी, और अगर तुम किसी शिक्षित परिवार की पढ़ी लिखी लड़की से जो कि एम्बिशियस है उससे शादी करते हो तो तुम्हें उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि उसकी ख्वाहिशें क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? यही तो मेरा सपना था कि मैं जिस लड़की से शादी करूंगा वो तमीज तहजीब जानती हो, समाज में उठना बैठना जानती हो, मॉडर्न हो, कल्चर्ड हो, रिफाइंड हो। और तुम खुद क्या हो? सोचो जरा, तुम गांव के सीधे साधे एक देहाती लड़के हो। तुम्हारी काबिलियत क्या है? बस कुछ डिग्रियां। अरे भाई साहब, मेरी बात पूरी हो लेने दो। और ये मत भूलो कि इस तरह की पढ़ी लिखी लड़की, उसकी जरूरतें और सीमाएं और भी हो सकती हैं। वो शायद और पढ़ना चाहे। अरे और पढ़ना चाहे तो और पढ़े, और पढ़ने के बाद उसकी और इच्छाएं भी हो सकती हैं। वो शायद नौकरी करना चाहे, और उसके मामले में अगर तुमने बाधा डाली तो वो नहीं मानने वाली। तो बात की बात है। अरे बाधा डालना ना डालना, इसका अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी याद रखो कि हर मामले में उसकी अपनी राय होगी, अपनी इच्छाएं होंगी, अपनी विचारधाराएं होंगी। इसी को दूसरे लफ्जों में कहते हैं मॉडर्न होना, कल्चर्ड होना, रिफाइंड होना। तो यही तो मैं चाहता हूँ भाई साहब। बीवी का मतलब माँ और भाभी की तरह मिट्टी की गुड़िया नहीं, बल्कि जीती जागती, सोचने समझने वाली औरत है। ठीक है भाई, अगर तेरे यही विचार हैं तो यही ठीक है, मगर मैं तुझे गांव की सभ्यता का एक सीधा साधा लड़का समझता था, जो कि शहर की सभ्यता से बिल्कुल अलग है। ओ भाई साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं गांव का भोला भाला लड़का नहीं रहा, मैं शहरी हो चुका हूं। गांव से या गांव की जिंदगी से मेरा कोई वास्ता नहीं।
मैं आप लोगों से अलग हूं भाई साहब, मैं मॉडर्न हो चुका हूं। समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब, आई एम डिफरेंट। ठीक है भाई, तू जो जी चाहे कहता रहे, लेकिन मैं अच्छी तरह समझता हूं कि तू अब भी गांव की सभ्यता का एक सीधा साधा लड़का है। अब ये घर तेरा है तो छोटा सा ही, पर हो सकता है तेरे भाग से महल बन जाए। चल बैठ बहू, बैठ। आप कुछ दिन और रुक जाती तो। बहू, तुझे छोड़कर मेरा भी मन नहीं करता जाने को, पर क्या करूं, वहाँ गांव में भी तो भोज देना है और फिर तेरे स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। अब चलूं बहू? अभी तक पढ़ रही हो? पढ़ाई लिखाई को गोली मारो, शादी होगी ना बस। तुम्हारा क्या ख्याल है, लड़कियां सिर्फ शादी के लिए पढ़ती हैं? और नहीं तो देखो, आजकल दहेज की तरह पढ़ाई लिखाई भी लड़की के लिए बहुत जरूरी है। तुम मजाक कर रहे हो या? वो अब ये बाल की खाल मत निकालो। बहस करती औरतें मुझे बहुत बुरी लगती है। चलो आओ आके सो जाओ। एक ही क्षण में मेरे सपनों के इंद्रधनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे आदर्श, सारे विचार सूखे पत्तों की तरह देखते देखते ही बिखर गए। स्वर्ग की चाह रखते हुए भी मैं सीधे नर्क में पहुंच गई।